हूँ, हम ये एक अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, ताकि लोग सोसाइटी में एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें, हर इंसान की इज्जत करना स्टार्ट करें। हम इंसान हमेशा इसी जद्दोजहद में एक जिंदगी गुजार देते हैं कि हमारी इज्जत होगी, लेकिन एज अ नेशन हम एक एलिमेंट मिस कर रहे हैं। एक सिर्फ होती है इंसान में किसी और की इज्जत करना, किसी के अंदर ये इनबिल्ट होती है, किसी को ये चीज लर्न करनी पड़ती है। हम किसी को सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, उनके काम को रिकग्नाइज करें। सो इस कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक सर्वे कंडक्ट किया, ताकि हमें पता चले कि लोगों की एक्चुअल मेंटल स्टेट कहाँ पे है, वो कहाँ पे जो है लैग कर रहे हैं। सो जो 18 टू 34 इयर्स के दरमियान जो लोग थे, उनके रिस्पॉन्सेज हमारे पास ज्यादा आए। और उनसे हमें ये पता जानने को मिला कि बचपन से ही, जिस तरह आपने सारे आंसर्स ऑलरेडी कर दिए हैं, बट मैं डिटेल में आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में बचपन से ही ये मिसकॉन्सेप्शंस थी, ये बिलीफ उनके दिमाग में डाल दिया है। एक ट्रांसजेंडर की इमेज बिल्ट हो गई है कि जिस तरह वो बच्चों को उठा के ले जाते हैं, या इनका काम सिर्फ मांगना है, या ये सिर्फ जो है डराने के लिए है। तो जब आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, तब आपको क्या मिसकॉन्सेप्शंस फेस करनी पड़ी? आपको पता चला कि यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, उनको आपने ओवरकम कैसे किया? और हम ये जो लोग हैं 18 टू 34, ये वो लोग थे जिनके माइंड में मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बट दे वांट टू चेंज। तो हम्म। वो ऐसे हम उनको किस तरह अवेयर करें कि उन तक की आपकी आवाज पहुंचे और उनके पर्सपेक्टिव्स चेंज हों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। लेकिन मैं उससे पहले जैसे मैं फिनिश करना चाहूंगी, मुझे लगा कि मैं एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हूँ, चूंकि एंड वाले सेमेस्टर से कुछ ऐसे मुझे टीचर्स मिले, तारीफ उनकी थी। पता नहीं, आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल, थोड़े मुलाना टाइप के थे। तो उन्होंने मैं फर्स्ट पोजीशन होल्डर बन रही थी पूरे बैच में, और उन्होंने मुझे इतना खराब ग्रेड दे दिया कि मेरी पोजीशन सारी खराब हो जाए, कि मुझे गोल्ड मेडल ना मिल सके, डिस्टिंक्शन। तो उन्होंने मेरी जेंडर की वजह से चेंज करने के लिए मुझे कहते हैं तुम क्रिकेट खेलो लड़कों के साथ और जिम जाओ, तुम्हारी बॉडी बनेगी तो तुम चेंज हो जाओगे, इस तरह की बातें करते थे। और बहुत ज्यादा मुझे तंग करते थे क्लास में ना। तो फिर मुझे इनकी वजह से 2 अलग सेमेस्टर पढ़ने पड़े कि मैं दोबारा अपना सीजीपीए इंक्रीज करूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमबीए में डिस्टिंक्शन हासिल की यूसीपी में। लेकिन मुझे जब डिस्टिंक्शन मिली, मुझे लगा कि अब बाहर प्रोफेशनल लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था अनफॉर्चुनेटली। जब भी मैं गई, लोगों ने मेरे करियर, मेरी पोजीशन, मेरे डिस्टिंक्शन के बारे में पूछने की बजाय कि मैंने क्या सीखा है, उन्होंने ये मेरे एक्सप्रेशंस पे बात की कि आप खुद को चेंज कर सकते हैं, आप बाल कटवा सकते हैं, आप लड़कों की तरह ज्यादा हो सकते हैं। तो मुझे इतनी ज्यादा दुख होता था कि मैंने तो इतनी मेहनत करके ये सीखा था कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन ये तो मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, ना मुझे एक्नॉलेज कर रही है, जितनी मैंने तकलीफें काट के कंप्लीट किया है। वो फिर मैंने बहुत सारी जगह देखी, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी ने, फिर मुझे पार्ट टाइम जॉब मिली, क्योंकि मैं आपको प्रोफेशन में सिर्फ मैं ये स्टडी वाली नहीं, मैं एक इनबॉर्न आर्टिस्ट भी थी, मैं कथक डांसर भी थी, तो मैं वो भी करती थी। तो जहां जहां मीडिया में भी बाद में मैंने बहुत फाइट किया, नाम कमाया, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो उनसे थी वो रही थी डिफरेंट टाइप की। जी। इक्वल पेमेंट से तो रिलेटेड। थैंक यू सो मच जन्नत। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ ट्रांसजेंडर पाकिस्तान में या बाहर, बाहर तो आई गेस बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, बट पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स को हेल्थ इश्यूज क्या फेस करने पड़ते हैं एज अ ट्रांसजेंडर? कोई स्पेसिफिक, मैं आपसे एक question इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके, जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस आज तक नहीं मिली, जिन जिन तक ये जी जी नॉलेज नहीं जी पहुंचा, बिल्कुल, ये बहुत उनके अच्छा लेवल पे जाके क्वेश्चन है, पूछना मुझे समझ आ गई है। चाहता तो ट्रांसजेंडर की हूँ। देखें हेल्थ, वो क्यों डिफरेंट फील करते हैं, उनकी बॉडी और उनके जो प्रेजेंस है उससे मैच क्यों नहीं कर रही होती है, ये रूह की बात है ना। बहुत सारे लोग इसको पता नहीं क्यों अहमियत नहीं देते। जब हम मर जाते हैं तो हमारा जिस्म तो किसी ने नहीं देखना ना, जिस्म किसी ने संभालना है। अगर उसमें रूह नहीं है तो जिस्म की क्या वर्थ है। आई विश कि रूह का कोई एक्सरे आ जाता तो आज सारे लोगों के मुंह बंद हो बहुत जाते, खूबसूरत। चल जाता कि क्या रूह है। एक जिस्म को तो लाश की तरह दफना देते हैं, जला देते हैं या पानी में बहा देते हैं हर मजहब के लिहाज से। लेकिन जब हमारी रूह और जिस्म के दरमियान जंग होती है, हमारी रूह को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा होता। तो उसके लिए जो कोशिश करते हैं हाजिर अपने आप रूह के साथ जिस्म को मैच करने के लिए,
जो वो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स लेते हैं कुछ, वो यहाँ पे लीगल नहीं है पाकिस्तान में। दूसरा, अगर एक ट्रांसजेंडर बीमार हो जाए तो उसको एक गार्ड से लेके पर्ची बनाने वाला और फिर डॉक्टर तक, हर चेन पे एक डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे देखा जाता है। और बहुत सारे लोग इसकी वजह से सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसे जलील होना है, इससे अच्छा कोई भी दर्द की मेडिसिन ले लो या खुद से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। इसी वजह से बहुत सारे सारे लोगों की डेथ भी हो गई जब उनको वार्ड में लाया गया, जो शादियों में परफॉर्म करे, बाद में गोलियां चली, जैसे पेशावर में अलीशा के साथ हुआ था। तो ना मेल वार्ड में रखा ना फीमेल पे, तो उन्होंने वॉशरूम के बाहर रखा, सारी रात खून निकलता रहा। डॉक्टर कहते अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, सुबह डॉक्टर आया जब वो मर चुकी थी। तो हेल्थ केयर सेक्टर में सेंसिटाइजेशन नहीं, वार्ड वार्ड नहीं थे। अब आके आना शुरू हुए थे, लेकिन हमारे कानून को उसको ही चैलेंज कर दिया गया अदालत में पिछले दिनों में, 2-3 साल पहले जब मेरे पे भी अटैक हुए। मेरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लेक्चरर थी, पहुंच गए मेरा करियर खराब करने के लिए, वो जमात जो सी थी, सियासी जमात। फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए गए, बहुत ज्यादा। मेरी गाड़ी बुरी तरह से हिट की गई, मैं कैवलरी ग्राउंड से ड्राइव कर रही थी और अभी तक उनका नहीं पता वो कौन लोग थे। वो तो थैंक गॉड मुझे बचा लिया, शायद अल्लाह ताला हमारे मूवमेंट को बचाना चाहते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी जाए, जैसे अभी मरियम नवाज ने एक तहरीक चलाई है कि ट्रांसजेंडर स्कूल्स बनाएंगी, तो आपको हम्म। क्या लगता है ये कैसा स्टेप है? और अगर एजुकेशन उस लेवल की प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें तो क्या अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, या गवर्नमेंट को किसी और लिहाज से जो है वर्क करना चाहिए, कोई और कैंपेन रन करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट हम्म। बिल्डिंग स्कूल्स? तो मेरी बात सुने, स्कूल्स और सब कुछ बन जाएंगे, सबसे पहले अपने दिल और दिमाग खोलने पड़ेंगे। हाली वी आर नॉट कमोडिटी। अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ट्रांसजेंडर को नहीं यूज करना चाहिए कि उन्हें पपेट की तरह बैठा लें और तस्वीरें सेल्फीज लेके दिखा दें कि हाय देखिए हमने स्कूल खोल लिया। जब तक उनके दिल और दिमाग नहीं खुलेंगे हम सेफ ही नहीं फील करते। अगर मेरे जैसे इंसान जिसने इतनी तकलीफें काटी हैं, इतनी पढ़ के निकली हूं मैं बाहर, एक लेक्चरर जब मैं पोस्ट पे पहुंची, वहां के लोगों, पढ़े लिखे कुछ लोग, पर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि आप, तरबियत तरबियत की कमी है ना। तालीम सिर्फ नहीं होती इम्पोर्टेंट, तरबियत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तालीम के साथ साथ शऊर भी चाहिए। ऐसी क्या तालीम का फायदा कि आप शऊर ही नहीं, आपके दिल और दिमाग अभी भी छोटे से हैं। आप उनको कहते हैं पढ़ लो, लेकिन आप उन्हें वो जगह और वो साजगार माहौल जो आप अपने लिए चूज करते हैं उनको देने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको अपने साथ बैठे हुए नहीं देख सकते। तो मुझे तो लगता है एक्सेप्टेंस तो बहुत दूर की बात है, अभी आना शुरू हुई थी 4-5 साल पहले, तो अब तो मुझे एक ड्रीम लगता है। अब तो सारा वो पीछे हो चुका है पाकिस्तान में, जब हमें एक पार्लियामेंट में बैठने लगे थे। अब जब भी मैं देखती हूँ, जब से इतने ख्वाजसरा मर्डर होना शुरू हो गए 2 साल पहले, जब पिटीशन ट्रांसजेंडर राइट एक्ट के अगेंस्ट की गई, उस पे क्या था कि हम भी आम इंसान की तरह इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकें। जिस तरह मेल फीमेल जाते हैं अपना आईडी कार्ड बनाने, उनके तो नहीं कपड़े उतार के कहा जाता कि अब आप प्रूफ दें, आप असल मेल हैं, आप मर्द साबित होंगे, या आप असल औरत हैं। तो इस तरह ख्वाजा सराओं से क्यों, उनके उनको क्यों नंगा किया जाता था, उनसे क्यों इस तरह के रखे जाते थे सवालात जो उनको डिग्रेड करें। और इस्लाम तो हमारा इतना खूबसूरत मजहब है, शर्म है यहाँ का दर्ज देता है। तो ये कैसे जमीन पे खुदा हैं जो कि हमको, हम खुदा की खुदायत पर उंगली उठाना चाहते थे, मुसव्विर कायनात जिसने हमें बनाया। आप जमीन पे खुदा तो नहीं ना बन सकते। तो ये सारी जो तकलीफ दे मराहिल हैं, ये कभी भी हमें आगे जाने नहीं देते पाकिस्तान में। एक्सेप्टेंस तो इतना खूबसूरत एहसास है, यहाँ आके थोड़ा सा फिर भी मुझे फील होता है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीजों पे मुझे लगता है नहीं है उस तरह से जो जैसे फुली होना चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली फार बेटर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमें इतना टाइम दिया, इस कैंपेन के लिए आपने काम किया। हमारे पास कोई लास्ट 3-4 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी पूछ लें जितने सवाल आज पूछ जी जी। सकते। अगर आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। Assalamualaikum. I just हैं। want to say it was such a good this whole session. It was थैंक यू। so nice to hear about your journey, and I really it was not a single moment when I was distracted, and I just literally
believe and feel like कि हमारे यहाँ के हालात थोड़े अच्छे हो जाए, like everyone gets the, you know, the right to live the way they want to, and you know it's just so sad that हम अभी तक accept नहीं कर पा रहे, और you know people are so like harsh with their words, language, their you know actions, and you know so proud of you, the journey you Thank shared, everything was so good, so good. थैंक यू। आई थिंक अब मैं जाने से पहले बस ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दुनिया में बहुत ज्यादा हेट है, दुनिया में बहुत ज्यादा लोग, ह्यूमैनिटी इज इन क्राइसिस। तो मैं चाहती हूँ कि काइंडनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने दिलों में रहम पैदा करें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को जगह दें, एक इंसानियत का जो फैक्टर है ना वो बहुत कम है। तो आई विश कि वो आ जाए तो बहुत जिंदगी चेंज हो सकती है। You're absolutely right about it. या किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें आप, फजर, अब्दुल्ला, रिमशा, अगर आपको पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जन्नत, उम्मीद है आप ठीक हो। हाँ। आपसे एक सवाल था कि मैंने ना ट्रांसजेंडर के बारे में बहुत पढ़ा था, इसके बारे में। अब जो गरीब तबका है ना आपका, मेरी उनसे जब बात हुई थी ना, तो वो ये कहते थे कि जैसे जो नॉर्मल गरीब लोग हैं ना वो घरों में काम करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हम्म। ट्रांसजेंडर अगर आप गरीब हो तो आप भीख मांगने के अलावा और इनके पास कोई ऑप्शन होती नहीं अवेलेबल। और अगर किसी भी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं घरों का काम, तो वो नहीं रखने देते। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कैसे हो सकती आप देखिए, मैं इतनी पढ़ लिख के एक रोल मॉडल बनी, एक लेक्चरर बनी, तो मुझे एक रिस्पेक्टेड जगह पे नहीं रहने दिया गया। तो जब मैं अपने लोगों के बारे में सोचती हूँ कि लोगों ने शायद अपने दिल में यही सोच लिया कि हमारे लिए शायद वही जगह है, या हमें ऐसे सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं, तो ये तो उनकी सोच का मसला है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बहुत पावरफुल और स्ट्रांग बनाया है, तो मुझे लगता है हमें, हमारी लाइफ है एक इनफाइनाइट स्ट्रगल है जो कभी भी नहीं खत्म होगी। यस। है? बहुत शुक्रिया आपका। जन्नत, वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन। रिमशा प्लीज, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लें। Hello Jannat, this is Rimsha. जी, अस्सलाम Ji, वालेकुम। Walaikum Salam. First, I would like to say I'm truly inspired by all your achievements and hard work. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप की एक पॉलिटिकल पार्टी होती है एंड यू आर प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, यू आर लीडिंग द दैट पार्टी, तो आपको क्या लगता है आप क्या स्टेप्स या क्या चेंजेस करना चाहेंगी फॉर योर कम्युनिटी और फॉर एवरीवन? मैं हर शोबे में एक ट्रांसजेंडर रखवा दूंगी ताकि वो एक ट्यूटर का रोल प्ले करे, लोगों को सेंसिटाइज करे, और मैं हर किस्म का डिस्क्रिमिनेशन खत्म